185 मूल निवासियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम साधुवाद करती हूँ। मैं मिशन गायिका कंचन काजल बौद्ध आप लोगों के बीच में फिर से एक मिशन गीत पेश करती हूँ। आइए, जो हमारे बड़े से बड़े महंत बैठे हुए हैं, हमारे पंडित जी लोग क्या कहते हैं, हमें स्वर्ग का सपना दिखाते हैं कि आप हमें ऐसा कुछ दीजिए ताकि जहां आपके पूर्वज पहुंचे हैं उस स्वर्ग में वो काम वो व्यवस्था कर सकूं। आई कहल गई गीत के माध्यम से, स्वर्ग नरक के बतिया, स्वर्ग नरक के बतिया बतावा जावन पंडित हो, पूछा एक बार उनसे दहिला के तनी बार हो, पूछा एक बार उनसे दहिला के तनी बार हो, पूछा एक बार दहिला के तनी बार हो, पूछा एक बार। कहना है क्या अंतरा के माध्यम से, स्वर्ग के दिखाए सपना ली है तो कलूट हो, स्वर्ग का दिखाए सपना ली है तो कलूट हो, स्वर्ग का दिखाए सपना ली है तो कलूट हो। बैकुंठ वाली बतिया बोले तो से झूठ हो, पूजा पाठ के जाल बना के, पूजा पाठ के जाल बना के रखल अशिक्षित हो, पूछा एक बार उनसे दहिल के तनी बार हो, पूछा एक बार बाबा साहब 1935 में यह ऐलान कर दिए कि मैं हिंदू में पैदा हुआ ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा ये मेरे बस में है। इतना ही बात जैसे ही लोगों को पता चली, लोग बाबा साहब के पीछे पड़ गए कि बाबा साहब हमारे धर्म में आ जाए। लेकिन बाबा साहब किए क्या साहब, दूसरी लाइन में कहना है, लड़ैया के लड़के बाबा दिहले अधिकार हो, लड़ैया के लड़के बाबा दिहले अधिकार हो, लड़ैया के लड़के बाबा दिहले अधिकार हो। पढ़ा लिखा शिक्षित बना घूमा जानी बेकार हो, जैसे ही यह बात ऐलान किए, लोग बाबा साहब के पीछे पड़ गए कि साहब हमारे धर्म को अपना ले। तभी से दलित और अछूतों के लिए मंदिर के दरवाजे खुलने लगे साहब, खुलना शुरू हो गए। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में दलितों और अछूतों को बराबर का अधिकार दिए। कैसे? स्वर्ग अगर होता था, स्वर्ग अगर होते कतहु जाते खुद पंडित हो, पूछा एक बार उनसे दहिल कई बार हो, पूछा एक बार उनसे दहिल कई बार हो, यही तरह एक जाने के पिता
पिताजी ये दुनिया के छोड़ के चली गई। अब बाबा के पता चलल पंडित जी के कि फलाने का बाबूजी ये दुनिया के छोड़ दिहलन। तो इधर से पहुँचना उनका द्वारे, कहला कि बेटा देखा है श्राद्ध उराध तो हो गई, श्राद्ध करा देनी, लेकिन एगो बात बतावा, तोहरे बाबूजी के बड़ा दिक्कत परेशानी रहल, बेचारू बड़ा कमजोर रहल। तो एक काम करा बेटा, जौन हो दूधवा देत भैंसिया बा, वो भैंसिया के हमके दे दा। आ जब भैंसिया के हमके दे देबा तो भैंसिया के दूधवा जौन बा निकाल के तोहरे बाऊ लगे हम खाई, तो तोहरे बाबूजी के लगे पहुँची। अब अंधविश्वास में वह नौजवान भैंस उठा कर दे देता है। ले जाके पंडित जी मैं पूरा दूध गार गार के मलाई मार के खात बारे। धीरे धीरे अपने इतिहास को कहीं ना कहीं वह नौजवान जाना, और जब जान गए तो फिर पंडित जी द्वारे पहुंचला, कहला कि क्या जजमान, अरे बच्चा भैंस का दूध का व्यवस्था कर दिला, तो हर बाबूजी मजे में बाड़ा, खूब खात पियत बाड़ा। एक काम करा बेटा कि तोहरे बाबूजी के और कुछ हो का दिक्कत बा तो तनी कुछ मनी वनी अगर देती, तो जौन मनी हमके देबा वो मनिया से तोहरे बाऊ लगे हम दवैया खाए, तो दवैया पहुँची। तनी उनके का गाठिया बात हो तो भइल रह दिक्कत रहे, तोहरे बाबूजी के ठीक हो जाई। तब कहले कि ठीक बा पंडित जी बैठी। आया हर अपने मलिकाइन से कहलन कि एक काम करा कि आई गोईठा सरियावा, और सरिया के जैसे ही गोईठा में आग लगा के आ चिमटा वही आगी में डलना धिकल। कहला ए पंडित जी पैसा तो ना है, लेकिन बाबूजी के जौन दुखवा पैरवा में गठिया बात भयल है, तो एक काम करा कि हाई जब पैरवा में सेकब तो बाबूजी के ठंडी लगल बा, वहाँ उनके तनी गर्मी भेटाई महसूस होई तो अच्छा होई। अब पकड़ले दोनों जाने टंगरी, मियाँ और बीवी पकड़ के जैसे ही दगला वैसे पंडित जी लगल चिल्लाए, वो धोती छोड़ के चलने भाग। ये हप्पा खंडवाद कब जगबा लोगन कहना बा, केरल से संजय है सबके बतावे, हमारे बाबा साहब जी और भी अभी कोई धर्म स्वीकार नहीं किए थे। हिंदुओं ने और प्रलोभन देने के लिए सन 1952 में सेवरी से राम को जूठे बेर खिलाने की कहानी 1952 में रामलीला में किताबों में लिखवा कर डाला गया। रामलीला की किताबों में लिखवा कर डाला गया। ऐसा यह दिखावा किया कि हमारे भगवान सेवरी जैसे अछूत के हाथ से जूठे बेर खाए थे, लेकिन यह चीज रामायण रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा है। मेरे साथी आप लोग भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जबकि यह पाया जाता है कि रामचरितमानस में सेवरी ने अपने हाथ से राम को कंदमूल फल खिलाई थी। कहना है क्या, केरल से संजय है सबके बतावे, कंचन का जलगाना गा के सबके समझावे।